हेलो प्यार प्यारे स्टूडेंट, आपके लिए फुल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए नीट के एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल ऑफ सब्जेक्ट के लाए हुए हैं आपके लिए। आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए नीट के क्वेश्चन इसी में मिला करेंगे दोस्तों। हम आपके लिए पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप अच्छे से अच्छे नंबर पास हो जाइए, आप डॉक्टर भी बनिए। चलो दोस्तों, हम आपके लिए बड़ा स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। मेरे चैनल आपके जितने भी दोस्त हैं उन्हें आप शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। चलिए हम चालू करते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? जो कोशिका उसका पावर हाउस जो होता है दोस्तों, किसे कहते हैं? चलिए, केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, क्लोरोप्लास्ट को। जो कोशिका के जो पावर हाउस जो होता है ये दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोशिका की पावर हाउस होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का संश्लेषण किसमें होता है? जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में। ये प्रकाश का जो संश्लेषण बच्चों होता है ये पत्ती में होता है। ये 2 बार फिर से रिपीट हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मानव का शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये मानव का जो पीएच मान जो कितना होता है, ये 7.4 होता है, या 6.5 होता है, या 8.5 होता है, या 5.4 होता है। ये मानव का पीएच मान जो दोस्तों, ये पीएच जो मान होता है, ये मानव का रक्त का ये 7.4 होता है दोस्तों। आप टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बल से, जड़त्व से, ऊर्जा से, कार्य से। यह न्यूटन का जो प्रथम नियम है दोस्तों, ये जो प्रथम नियम दिया था, ये जड़त्व के ऊपर संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए जो होता है इसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या डायनेमिक एसिड, डबल एसिड, या नन। ये डीएनए का पूरा जो नाम होता है ये दोस्तों, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये 2 बार फिर से रिपीट हो चुका है ये दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, या ऊतक, या कोशिका। ये पौधे का जल परिवहन जो होता है ये दोस्तों, ये जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, या टिबिया, या रेडियस। ये जो हमारे शरीर में जो सबसे छोटी जो हड्डी होती है दोस्तों, ये स्टेप्स की होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O क्या है? ये अम्ल है, क्षार है, वे जल है, नमक है, या गैस है। जो H2O ये जल का रासायनिक नाम है दोस्तों। ये जल जो होता है उसका रासायनिक नाम है H2O। आप इसे भूलिए ना, इसे आप याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की?
आस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या मेंडल ने। ये गुरुत्वाकर्षण का जो खोज करता जो हमारे दोस्तों ये न्यूटन है। ये गुरुत्वाकर्षण की खोज इन्होंने न्यूटन ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने, न्यूटन ने, अरस्तू ने। कोशिका की जो खोज की थी दोस्तों ये रॉबर्ट हुक ने की थी। ये कोशिका जो ये कोशिका को मिलकर ये हमारा शरीर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का स्रोत क्या है? चावल, आंवला, दाल, दूध। ये विटामिन सी का जो स्रोत है दोस्तों ये खट्टी चीज़ों में ही ये विटामिन सी जो होती है खट्टी चीज़ों का ये ज़्यादा मानी जाती है दोस्तों। ये इसमें सबसे खट्टी चीज़ जो ना ही चावल है, आंवला है जो सबसे खट्टा होता है। ये आंवला आप लगा सकते हैं। ना दाल है और ना ही दूध है। जो आपका है ये आंवला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस रूप में चलती है? तरंग में, कण में, प्रकाश में या धूल में। ये जो हम सब लोग बोलते जो हैं दोस्तों ये ध्वनि निकलती है ये किस रूप में चलती है दोस्तों? ये तरंग के रूप में चलती है। ये ध्वनि जो है हमारी तरंग के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है क्लोरोफिल के द्वारा या हीमोग्लोबिन के द्वारा या कैल्शियम के द्वारा या ऑक्सीजन के द्वारा। जो हमारा जो रक्त होता है दोस्तों ये लाल जो होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण ये हमारा रक्त लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन ना हो तो हमारा रक्त लाल नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में जो कक्ष कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। जो मानव हृदय जो कक्ष जो होते हैं दोस्तों ये 4 कक्ष होते हैं। ये 4 भाग होते हैं। ये कक्ष कहो या भाग कहो ये एक ही बात है दोस्तों। जो हमारे हृदय में होते हैं ये 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल। ये बल का जो एसआई मात्रक जो होता है ये न्यूटन में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये CO2 जो है रासायनिक नाम है इसका। ये बूझ रहा है इसका कहते क्या हैं तो इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल किसके जनक कहलाते हैं? मेंडल जो है किसके जनक कहलाते हैं? जीवन विज्ञान के या आनुवांशिक के, भौतिकी के, रासायनिक के। ये मेंडल जो है ये आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर पहली बार आविष्कार किया था दोस्तों। इन्होंने 7 पीढ़ियों का अध्ययन किया था मटर के पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। जो वैद्युत धारा जो होती है दोस्तों इसका एसआई मात्रक होता है ये एम्पियर में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन किसके द्वारा लिया जाता है? अमीबा जो होता है भोजन किसके द्वारा लिया जाता है? मुख के या कुटपाद के, पैर के या कोशिका भित्ति। अमीबा जो होता है ये
भोजन जो लेता है ये किसके द्वारा लेता है दोस्तों? यह अमीबा ये कुटपाद के द्वारा ही अपना भोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? ये हृदय, यकृत, लीवर, फेफड़ा, गुर्दा। जो हमारे दोस्तों ये सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है दोस्तों ये लीवर होती है दोस्तों। इसे हम यकृत कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O का CO2 या O2 HCl। ये दोस्तों ये जल का सूत्र जो बार बार बोया जा रहा है ये दोस्तों ये आपको याद होना जरूरी है दोस्तों। ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। ये बार बार रिपीट हो रहा है ये दोस्तों। पौधों का हरा रंग किससे होता है? क्लोरोफिल से, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, आयोडीन। जो पौधे का जो हरा रंग जो होता है ये क्लोरोफिल के द्वारा होता है। ये बार बार रिपीट किया जा रहा है दोस्तों। आप ये देखते हो, आप बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र। जो पृथ्वी का उपग्रह जो है दोस्तों यह जो उपग्रह माना जाता है ये चंद्रमा उपग्रह माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी या रिक्टस, एनीमिया, बेरी। जो विटामिन डी की कमी से दोस्तों हो जाता है ये रिक्टस नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 208, 210, 212। मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं 206 होती हैं दोस्तों। ये बच्चे को पता होगा ये हमारे मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं। 2 साल के बच्चे से पूछ सकते हैं, आप बता सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन। जो अम्ल जो होता है उसका जो स्वाद जो होता है दोस्तों कैसा होता है? यह नमकीन जैसा होता है इसका स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। क्षार जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है? ये दोस्तों इसका जो स्वाद जो होता है बिल्कुल ना ही खट्टा होता है, ना ही मीठा होता है, ना नमकीनी होता है। ये बिल्कुल ही कड़वा कड़वा सा होता है, इसे क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल कितनी है? 3×10⁸ मिनट प्रति सेकंड या 3×10⁶ प्रति सेकंड, 3×10⁵ मिनट प्रति सेकंड या 3×10⁷ मिनट प्रति सेकंड। प्रकाश की जो चाल है दोस्तों ये 3×10⁸ है दोस्तों। ये तो याद होना चाहिए हर बच्चों के लिए। ये हाई स्कूल से लेकर इंटर तक सभी बच्चों को खूब पढ़ाया जाता है ये दोस्तों, हर बच्चे को पता होना चाहिए ये। ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का जो नियम है किससे संबंधित? ध्वनि से, प्रकाश से, वैद्युत से, ताप से। तो ओम का जो नियम है दोस्तों ये वैद्युत के ऊपर संबंधित है दोस्तों। ये वैद्युत धारा जो होती है उस पर होता है। ओम का जो नियम होता है V=IR होता है दोस्तों। हर किसी को ये बात पता होना चाहिए, ये सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कहीं भी पूछा जा सकता है दोस्तों। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? जड़ में, पत्ती में, फूल में, फल में। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? ये दोस्तों ये पत्ती में भोजन बनता है इनका। ये पौधे जो होते हैं उनका भोजन हमेशा पत्ती में बनता है, ना कि जड़ में, ना फूल में, ना फल में। हमेशा पत्तियों के द्वारा भोजन करते हैं अपना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थमज्जा में, या हृदय में, फेफड़ा में, या लीवर में। आरबीसी का जो निर्माण होता है ये दोस्तों ये अस्थमज्जा में होता है। इसे अस्थमा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टनर ने, न्यूटन ने, या डार्विन ने, या अरस्तु ने। ये रक्त समूह की खोज किसने की थी दोस्तों? आप बताने का ये प्रयास कीजिए, इसकी खोज किसने की होगी। इसकी जो खोज की है लैंडस्टनर ने की थी दोस्तों। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जल्द से जल्द याद कीजिए। इसे आपका दिमाग में नहीं करना चाहिए, लैंडस्टनर हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैसों का नियम किसने दिया? ये गैस जो होते हैं उसका नियम किसने दिया था? बॉयल ने दिया था, या न्यूटन ने दिया था, या डाल्टन ने दिया था, या हुक ने? जो गैस का जो नियम दिया था दोस्तों ये वायल नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये गैसों का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन, जूल, वाट, ओम। ये ऊर्जा का जो एसआई मात्रक जो है दोस्तों न्यूटन है दोस्तों। यह आपको याद रखना है जरूर। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, राइबोसोम में, या क्लोरोप्लास्ट में। एटीपी का जो निर्माण होता है ये दोस्तों यह माइटोकॉन्ड्रिया में ही निर्माण होता है दोस्तों। ये कोशिका के अंदर, ये कोशिका की पावर हाउस होता है ये, इसमें एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। सबसे जो हल्की होती है दोस्तों ये हाइड्रोजन गैस होती है, जो गुब्बारे में भरने पर गुब्बारे आसमान की तरफ उड़ते चले जाते हैं दोस्तों। ये गुब्बारे में भरी हुई आपने देखी जरूर होगी। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है परमाणु संलयन, या दहन, वैद्युत, रासायनिक अभिक्रिया। सूर्य ऊर्जा का स्रोत जो है दोस्तों यह इसका जो स्रोत है परमाणु संलयन का स्रोत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? मानव के गुणसूत्र होते हैं दोस्तों 46 होते हैं, 44 होते हैं, 48 होते हैं, या 42 होते हैं दोस्तों। जो गुणसूत्र जो होते हैं हमारे दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें हम लोगों के 42 होते हैं, जो संलयन के बाद इसमें 2 गुणसूत्र जुड़ जाते हैं, जिससे 46 गुणसूत्र हो जाते हैं दोस्तों। जो अगर आपके गुणसूत्र 46 से 47 हो जाते हैं तो आप जो बच्चे का जन्म होगा टेढ़ा भुचका होता है, या कम होने पर तब भी, ज़्यादा होने पर ये टेढ़ा भुचके होते हैं, और कम होने पर ये इनके आँख बड़ी बड़ी होती हैं और टेढ़े भुचके से होते हैं दोस्तों। आपको ये याद रखना है, इसके गुणसूत्र जो हमारे होते हैं ये गुणसूत्र जो होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है?
पाचन की जो शुरुआत होती है दोस्तों पेट से होती है, मुख से होती है, छोटी आंत से होती है, बड़ी आंत से होती है। जो हमारे खाना जो खाते हैं दोस्तों उसका जो पाचन जो होता है कहाँ से होता है, सबसे शुरुआत में जो हमारे ये मुख से होती है शुरुआत, क्योंकि पहले आपके मुंह में जाता है, आप चिबलाते हैं, लाल ग्रंथियों के द्वारा ही ये पहले आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में जाता है। इस प्रकार प्रोसेसिंग चलती रहती है दोस्तों। ये आपको याद जरूर रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। जो सांस लेने के लिए जो आवश्यक गैस है दोस्तों यह ऑक्सीजन गैस होती है। बच्चों को पता है ये कार्बन ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल का जो सूत्र है क्या है दोस्तों, द्रव्यमान इंटू त्वरण या कार्य समय या ऊर्जा दूरी या वेग समय। जो बल का जो सूत्र है दोस्तों ये द्रव्यमान इंटू त्वरण है। ये आप ना भूलिए दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट काफी है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान में ताप का एसआई मात्रक क्या है, डिग्री, केल्विन या सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। जो तापमान का जो एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों ये जो केल्विन में ही केल्विन एसआई मात्रक है उसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, सेलुलोज की, प्रोटीन की, वसा की, स्टार्च की। जो पौधों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है दोस्तों ये किस चीज़ की बनी होती है दोस्तों, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी, सेलुलोज की। आप ये भूले ना दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। मैं आपको ऐसी रोज़ डेली आपके लिए लेकर रोज़ आएंगे नीट के क्वेश्चन। आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको नीट के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी चारों सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे दोस्तों। आप बिना टेंशन लिए उसी में आप पहुंच जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा जो शरीर है दोस्तों, त्वचा है, हृदय है या मस्तिष्क है या फेफड़ा है। जो मानव का सबसे बड़ा जो बड़ा अंग है दोस्तों ये जो हमारी त्वचा जो होती है सबसे बड़ा अंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन कहाँ बनता है, इंसुलिन जो होता है क्या बनता है, अग्नाशय में, हृदय में, यकृत में, गुर्दा में। जो इंसुलिन जो होती है दोस्तों कहाँ बनता है, ये जो बनता है ये अग्नाशय में ही जाकर बनता है दोस्तों। ये अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक मतलब कि पानी का जो उबलना जो होता है शुरुआत दोस्तों ये कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर उबलना स्टार्ट होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 80% डिग्री सेंटीग्रेड या 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये पानी का जो क्वथनांक जो होता है दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर उबलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। जो पानी उबलता है, जो आपने देखा होगा पानी जो उबलता है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पहुंच जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में स्रोत कणिकाओं का कार्य है। जो रक्त स्रोत की कणिकाओं का कार्य क्या है, ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोध,
भोजन पचाना या हार्मोन बनाना। जो रक्त के जो श्वेत कणिकाओं का जो होता है ये दोस्तों यह रंग प्रतिरोध पर कार्य करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का प्रतीक कौन है? सोडियम जो है उसका प्रतीक क्या है दोस्तों? SO, S या Na या N। ये सोडियम का प्रतीक जो है ये बूझ रहा है कि रासायनिक नाम क्या है। ये जो रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ये Na है, Na मतलब सोडियम कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल क्षार सूचक है। अम्ल क्षार जो है सूचक क्या है? लिटमस, जल या नमक या चीनी। जो अम्ल क्षार जो है जो दोस्तों ये किस सूचक पर कार्य करता है? ये जो है इसमें लिटमस है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। आप 2 मिनट का ये काम है, और जो आपके दोस्त नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किए दोस्तों। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन स्टार्ट है। जीवन की मूल इकाई है। जीवन की जो मूल इकाई क्या है दोस्तों? ऊतक है या कोशिका है या अंग है या जीवन है? जो जीवन की मूल इकाई के बारे में दोस्तों आपके लिए कमेंट में बताना है, इसका मूल इकाई क्या है। मेरे कमेंट में आप बताइए इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। अगले चैनल फिर मिलेंगे दोस्तों जल्द से जल्द। मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।